पीलीभीत में किसानों के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर का किया घेराव। किसान पर डीजल बरामदी के मुकदमे को लेकर जताया कड़ा विरोध। स्मार्ट मीटर की समस्या और गन्ना बकाया भुगतान समेत 10 सूत्रीय मांगे रखी। कलेक्टर परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पूर्व मंत्री और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर प्रदर्शन शांत कराया। पीलीभीत के कलेक्टर परिसर का पूरा मामला। हमारे देश का जो अन्नदाता है, जब आप याद करिए, जब हमारा देश कोरोना के संकट में था तो हमारे देश को किसानों ने ही बचाने का काम किया। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चाहे मित्र कहिए, चाहे उनके बहुत खास लोग कहिए, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए थे आम जनता के लिए, और जहां उनमें उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को जहां उन्हें फैक्ट्री के दरवाजे बंद करके सड़क पर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया था, ऐसी स्थिति में हमारे किसान ने सबको सहारा दिया और किसान इस देश को बचाने का काम किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां ईरान और आपके इजराइल के युद्ध के दौरान ये कहा कि जिस तरह से कोरोना का संकट हमारे जनपद के, हमारे देश के लोगों ने उसे झेला है, उसी तरह से ये संकट भी है, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हमारे किसानों ने उनका जब योगदान उस समय देश को बचाने का रहा है, तो हमारे किसानों ने फिर अपनी कमर को कसने का काम किया। उन्होंने ये महसूस किया कि हमें अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, फसलों को समय पर बुवाई के लिए खाद और दवाई आदि, तेल, डीजल आदि की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो इसी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिए गए भाषण के अनुसार ही हमारे देश के तमाम सारे किसानों ने जो खेती के लिए मूलभूत आवश्यकता है, जैसे डीजल, खाद आदि, तो उन्होंने अपने जरूरत के लिए अपने जो संपन्न किसान थे उन्होंने लेना शुरू किया। उसी क्रम में हमारे ललित वर्मा जो किसान है, शहर विधानसभा क्षेत्र के अडराइन गांव के, इन्होंने भी अपने घर पे 200 लीटर डीजल, इन्होंने 200 लीटर डीजल अपने घर पे खेती के लिए रखा। लेकिन प्रशासन का रवैया आप देखिए, जहां किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं, वहां जो है उनके घर से ताला तोड़ के और डीजल को ड्रम को उठा के और उसे जो है कब्जे में ले लिया और किसान पर 3/7 का मुकदमा लिख दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो अन्नदाता आज देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, जो हर संकट में खड़ा है, और आज उसी पर इस तरह से जो है मुकदमे लिखना तो घोर निंदनीय है, और इसके साथ ये मुकदमा वापस लिया जाए, हमारी सबकी मांग है। दूसरा, हमारे जनपद में जहां गन्ने का भुगतान लगभग 253 करोड़ रुपए बकाया है, एक शुगर मिल ऐसी है जिसने 85% से ऊपर किसानों का बकाया मूल्य दाब रखा है। सरकार की अपनी चीनी मिलों पर बकाया है। तो हम सब की मांग है कि किसानों का गन्ना बकाया मूल्य शीघ्र वापस कराया जाए, और हमारा जिस तरह से आज स्मार्ट मीटर से किसान ही नहीं पूरे देश की जनता परेशान है, तो हम सब की ये मांग है कि आज जहां मजदूर 200-250 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो अपना मोबाइल तो रिचार्ज करा नहीं पाता है, तो स्मार्ट मीटर कैसे रिचार्ज करा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान आम जनता के लिए इस स्मार्ट मीटर की ये समस्या से उसे मुक्त किया जाए और सरकार उन स्मार्ट मीटरों को वापस ले। और इसके साथ साथ और भी तमाम सारी समस्याएं हैं, जहां किसानों को इस समय खाद नहीं मिल पा रही है। आज किसान खाद के लिए उसे परेशान होना पड़ रहा है, तो किसानों को समय पे खाद उपलब्ध कराई जाए। अन्य तमाम सारी करीब 7 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट जी को सौंपा है, जो महामहिम राज्यपाल महोदया जी को संबोधित है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी और हमारी जनहित की सारी मांगे हैं जो स्वीकार करने योग्य है, इनको सरकार हमारी मांगों को मानने का काम करेगी। ये प्रदर्शन कौन सी पार्टी के बैनर तले हो रहा है? मतलब देखिए, इसमें कोई पार्टी नहीं है, ना आपको किसी पार्टी का कोई झंडा बैनर दिखाई दे रहा है। ये किसानों की बात है, आम जनता की बात है, और आम जनता के लोग सब आए हैं, तो उनके साथ मैं भी खड़ा हूं, क्योंकि हम लोग जनता से ही हैं, हम भी किसान हैं, और विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, तो लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या? अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ तो हम सब लोग रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करेंगे।